नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटू यूपीपी में। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244। आपको सभी को ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपकी परीक्षा तो चल रही है। आज है आपकी 25 तारीख और 25 तारीख सेकेंड शिफ्ट और जो आपकी 25 तारीख को फर्स्ट पाली हुई थी, इन दोनों के अकॉर्डिंग कौन सी पाली थोड़ी हार्ड थी, कौन सी पाली थोड़ी इजी थी। और इस प्रकार से जो मैंने आप लोगों के लिए डाटा निकाल के लाता हूँ, जैसा कि सभी बच्चे जानते होंगे, आप लोगों के लिए ही मैं ज्यादातर हमारे इधर जितने सेंटर हैं 7 से 8 सेंटर हैं, मैं सभी सेंटरों में जाकर लड़की एंड लड़कियों से आपके जो एग्जाम परीक्षा से बाहर निकलते हैं तो उनसे पूछता हूं कि आपने कितने प्रश्न को हल किया और उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर किस प्रकार का था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो बच्चे पिछली परीक्षा हो चुकी है 23-24 और आज आपकी 25 है, इसके बाद अब जो आगामी बच्चे हैं जिनकी परीक्षा 30 और 31 को है, उनका पेपर किस हिसाब से आएगा और जो अभी तक परीक्षा हो चुकी है एवरेज कट ऑफ एनालाइज क्या रहने वाला है, कितने नंबर पर फाइनली बच्चे परेशान हैं। और अक्सर हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं और बच्चे भर भर के कमेंट कर रहे हैं और हमारे पास कमेंट में अपने नंबर बता रहे हैं। उस नंबर के अकॉर्डिंग मैं भी देख रहा हूं और मैंने जो 7 से 8 हमारे इधर सेंटर हैं, मैंने सभी सेंटरों में जाकर सभी बच्चों को बारी बारी से मैं पूछ रहा हूं कि आप कितने प्रश्न को करके आ रहे हैं, कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, बाकी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उसके एनालाइज से आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताना है कि आपके जो 25 तारीख को आपका सेकेंड पाली का जो एग्जाम समाप्त हुआ है, तो उसमें कितने मेल एंड फीमेल कितने नंबर पर सिलेक्शन की संभावना बढ़ गई है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का अगर आपको जो आपका नेक्स्ट पेपर है और आपने पेपर दिया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समझ लीजिए विस्तार से। तो पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि देखो, जैसे ही देखो मैंने बताया है कि आपका जैसे ही पेपर समाप्त होगा, तो पेपर समाप्त होने के बाद मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। पेपर का जिस प्रकार से पेपर आ रहा है उसका एवरेज और किस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं, किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें आपको जीएस आ रही है और किस प्रकार से इसमें देखो हिंदी आ रही है। आप लोग खुद देख लीजिए कि ये पेपर है जो कि पेपर अभी आपका छूटा है। पेपर समाप्त होने के बाद कुछ साथी लोग हैं जिनसे मैंने पेपर प्राप्त किया और प्राप्त करने का मैंने कहा थोड़ा पेपर मुझे देख लेने दीजिए कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, और फिर उसी हिसाब से मैं अपने जो हमारे साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हमें एनालाइज करना है, बताना है कि ज्यादातर कहां पर बच्चों को दिक्कत आ रही है और कहां पर दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस पेपर को देख के अब जो मुझे लगा है कि किस प्रकार का पेपर छप रहा है और किस प्रकार के बच्चे हैं जो परेशान हैं, अक्सर हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं, और अब कितने नंबर पर उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। जो बच्चे हैं जो लड़के हैं उनसे मैंने सभी से बात की है। बातचीत के दौरान उन्होंने जो अपने अपने मार्क्स बताए हैं और जो हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं उन्होंने क्या मार्क्स बताए हैं, तो समझ लीजिए आप इस। देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो पेपर का लेवल है, देखो 25 तारीख को आपकी जो फर्स्ट पाली था, फर्स्ट पाली और थोड़ा हार्ड पेपर था फर्स्ट पाली में, और सेकंड पाली में देखो उसकी अपेक्षा 19-20 पेपर रहता है। पेपर कोई भी हो उत्तर प्रदेश पुलिस का, मैं देखा है कि एक पाली में अगर थोड़ा पेपर हार्ड आ जाए तो दूसरी पाली में पेपर थोड़ा इजी रहता है। इजी का मतलब ये नहीं कि सरल हो जाएगा, ये नहीं वो सोचना आप लोग कि हाँ पहली पाली का आपका पेपर आ गया है 70% और दूसरी पाली का आ गया है 50%। इतना इजी नहीं आएगा, पहले का 70 है तो दूसरे का 60 है। इस प्रकार से मान लीजिए कि आपका जो पेपर है वो इस प्रकार से हो रहा है। मैं लगातार देख रहा हूं बच्चे लगातार प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन अब बात सीधी यहां फंस रही है। बच्चों को अक्सर लगातार कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, और जो मैंने वहां पर भी पूछा है और मैंने पेपर भी देखा है कि जीके एंड जीएस जीके एंड जीएस में बच्चे ज्यादातर सभी फंस रहे हैं। बच्चे में देख रहा हूं हाईएस्ट जो बच्चे देखा है, मैं जो प्रश्न को पूछ के आया है मैंने भी देखा है कि 20 से ऊपर कोई प्रश्न कर ही नहीं पा रहे हैं। हाईएस्ट है 20-22 प्रश्न कर पा रहे हैं। लड़कियां हैं, मैं देख रहा हूं लड़कियां 17 से 18% पे अटक जाती हैं। लड़के बल्कि एक आधे लड़के 25 नंबर पर पहुंच पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से।
नहीं, लास्ट ज्यादातर लड़के हैं जो 20 और 22 नंबर पर अटके हुए हैं जीएस में। और इसी प्रकार से लड़कियां हैं जो मैं देख रहा हूं, तो मैथ में लड़कियां थोड़ी कमजोर होती हैं। मैथ लड़कियों को थोड़ा कम आता है, लेकिन वो थोड़ा जीएस और हिंदी को थोड़ा अच्छे से कर लेती हैं। लेकिन सभी बच्चे ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि रीजनिंग और जीएस में बहुत, इस उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा हो रही है इसमें बहुत अटक रहे हैं। तो अब जो मैंने बातचीत लड़कों से की है कि 25 अगस्त में आपकी सेकंड डे आपकी पाली है, जिसमें कट ऑफ एनालाइज किया है कि किस प्रकार से बच्चों के प्रश्न होकर आए हैं, क्योंकि कितने नंबर पर अब आपको सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आपके इतने नंबर हैं, जो एवरेज है वो निकल के आ रहा है, सभी बच्चे ज्यादातर परेशान है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा से कि किस प्रकार से परीक्षा की यूपी के जी के इसमें एक भी प्रश्न नहीं आए। बच्चे यूपी जी के पढ़ के मर गए। करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न के लिए मैं लगातार कह के आ रहा हूँ कि इतने प्रश्न आएंगे। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं पुराने वीडियो में, उन्होंने देखा होगा कि यूपी जीके की जो इस महीने का करंट अफेयर्स आएगा उस महीने के पढ़ लीजिए है। अब समझ लीजिए कि ज्यादातर मैंने देखा है 8 से 10 सेंटर में गया है, जहां पर मैंने पहले कुछ लड़कियों से बात की है, फीमेल से बात की है, जिसमें मैंने देखा है लड़कियां जो बहुत सी हैं 80, 84, 86, 90 और 96, लगभग एवरेज यही निकल के आ रहा है। लड़कियों से मैंने पूछा है, कम से कम 15 से 20 लड़कियों से मैंने बातचीत की है, जिनसे मैंने पूछा है, एक सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें मैंने पूछा है कि एवरेज बस 96 है। मुझे किसी लड़की ने ये नहीं कहा अभी तक कि मैं 100 प्रश्न को अटेम्प्ट करके आई हूँ। ज्यादातर यही आ रहा है। और इसी प्रकार से लड़कों का मैंने देखा है, लड़के हैं लगातार जो पेपर करके आ रहे हैं लड़के, तो जिसमें लड़के करके आ रहे हैं 86 नंबर किसी बच्चे ने किया है, किसी ने किया है 95 का, किसी ने किया है 98 का, किसी ने किया है 105 और किसी ने किया है 110 और किसी ने किया है 112 बस। और ज्यादा जो एवरेज बैठ रहा है वो मैं देख रहा हूँ 105 से लेके 103, 98 और 105, 110, इस प्रकार के लड़के मैंने देखा है ज्यादा हैं। तो एवरेज लड़कों का वही बैठ रहा है, मान लीजिए आप 100 से लेके 105 प्रश्न के बीच में लगभग एवरेज लड़कों का बैठ रहा है। जो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, और जो अन्य कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी का थोड़ा कम है। ज्यादातर मैं सभी बच्चों से पूछता हूं, तो उनसे ये भी पूछ लेता हूं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर आप लोगों को देखा होगा कि मैंने इंटरव्यू का वीडियो भी एक पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लड़कियों का जो एवरेज है वो लगभग निकल के आ रहा है, लगभग 85 से 90 के बीच में लगभग लड़कियां ज्यादातर प्रश्न कर रही हैं। तो इस हिसाब से लग रहा है कि आप लोग खुद देख लीजिए, मैं आपको, ज्यादातर आप लोग देख रहे होंगे कि इसी प्रकार से आपका जो पेपर हो रहा है, इसी प्रकार से बच्चे जो प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब इन तीनों की, जैसे कि अभी 23, 24, 25 तीनों की आपकी परीक्षा हो चुकी है। अब इन तीनों की परीक्षा को देखते हुए मेल एंड फीमेल कितना तक स्कोर बन सकता है उसका वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा। लेकिन एवरेज तो आप लोग देख सकते हैं कि यही रहने वाला है। लेकिन जो आपकी आगामी परीक्षा है जिन बच्चों की 30 और 31 को, वो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में वो परीक्षा का पैटर्न यही रहेगा, 19-20 होने वाला है। आप ये घबराएं नहीं। और आप जिनके बच्चों के इस प्रकार से नंबर बैठ रहे हैं, जो बच्चे अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और जो आपका पेपर हुआ है उसका आपको पूरा पेपर चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैंने पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर दिया है। तो आपका जिन बच्चों का पेपर 30-31 को है, सारे पेपर पड़े हुए हैं उस टेलीग्राम चैनल पर। 23 के दोनों शिफ्ट के, 24 के दोनों शिफ्ट के और 25 के दोनों शिफ्ट के पेपर पड़े हुए हैं। आप जाके वहां पर आप उस पेपर को जाके देख सकते हैं जिनका 30-31 को पेपर है। इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की भर्ती की प्रक्रिया आपकी फिजिकल, मेडिकल किस प्रकार का होगा, आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट मिलती